नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। हर साल 15 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। दिन का मुख्य लक्ष्य उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिसका परिवार सामना करते हैं और अन्य सभी कारकों के बारे में समझ बढ़ाना है जो पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए नीतिगत बैठकें, प्रदर्शनियां आदि। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 का विषय परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। कश्मीर विश्वविद्यालय ने Y20 मीट की मेजबानी की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 मई को कश्मीर विश्वविद्यालय KU में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक नया तरीका बनाना पर यूथ 20 Y20 परामर्श बैठक का उद्घाटन किया। मेजबान भारत सहित 10 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन में जलवायु परिवर्तन के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर 4 पैनल चर्चाएं हुई। यह बैठक युवाओं के लिए आगे आने और अपने विचारों को साझा करने का भी एक अवसर था, जहां वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने और कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। कर्नाटक चुनाव। कांग्रेस ने 34 साल में सबसे ज्यादा वोट शेयर से जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 13 मई को 224 सदस्यीय विधानसभा में 136 सीटों पर जीत के साथ अपने दम पर बहुमत हासिल करते हुए भाजपा से कर्नाटक छीन लिया था। यह जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले अब 4 राज्यों में सत्ता में है। चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति अभियान को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखने की थी। टिकट वितरण को भी कसकर नियंत्रित किया गया था। नतीजन कांग्रेस के 35 निर्वाचित विधायक पहली बार चुने गए हैं। सिद्धरमैया कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC के प्रमुख DK शिवकुमार के साथ मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। मार्गेरिटा डेला वैले को वोडाफोन के CEO के रूप में नामित किया गया। वोडाफोन समूह PLC ने इटालियन मार्गेरिटा डेला वैले को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिससे दिसंबर में ब्रिटिश दूरसंचार दिग्गज निक रीड को हटाने के बाद से 5 महीने की अनिश्चितता समाप्त हो गई है। 2018 से वोडाफोन के मुख्य वित्तीय अधिकारी डेला वैले ने 1 जनवरी से अंतरिम आधार पर कंपनी का नेतृत्व कर रही हैं। वह CFO के रूप में अपनी भूमिका में तब तक जारी रहेंगी जब तक कि प्रतिस्थापन के लिए एक बाहरी खोज पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने मोबाइल ऑपरेटर के आवश्यक परिवर्तन शुरू करने के लिए अपनी गता और निर्णायकता से कंपनी के बोर्ड को प्रभावित किया, कंपनी ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। वेनेसा हडसन को क्वांटस एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वाहक क्वांटस एयरवेज लिमिटेड Quan.ax ने वित्त प्रमुख वेनेसा हडसन को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है, जिससे वह एक सदी पुरानी एयरलाइन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हडसन नवंबर में एलन जॉयस की जगह लेंगी, जिनकी नौकरी में 15 वर्षों ने उन्हें एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वर्तमान CEO में से एक बना दिया है और वैश्विक विमानन उद्योग में एक उच्च प्रोफाइल व्यक्ति हैं। हडसन ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख कंपनी का नेतृत्व करने वाली कुछ महिला अधिकारियों में से एक होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। ओडिशा ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को 2033 तक बढ़ाया। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को 2023 से 2033 तक 10 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्य सचिव पीके जेना ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि ओडिशा 2018 से पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय हॉकी टीमों का आधिकारिक प्रायोजक रहा है, इसलिए यह समर्थन भारत में हॉकी के बढ़ावे और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पुष्टि। भारतीय, अमेरिकी और मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 जून से शुरू हो रहा है और यह अगले 5 साल तक चलेगा। 2011 में शेयरधारकों द्वारा सहमत चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बंगा को पद के लिए पुष्टि की। बंगा ने हाल के हफ्तों में शेयरधारकों को सच्चे परिवर्तन निर्माता के रूप में प्रभावित किया था, जो वैश्विक विकास बैंक में सुधारों में तेजी लाने में मदद करेगा, जो विकासशील देशों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अपने ऋण को बढ़ाने के दबाव में है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। यूपीआई के माध्यम से भारत का मर्चेंट भुगतान वित्त वर्ष 2026 तक $1 अरब तक पहुंचने का अनुमान। बेन एंड कंपनी ने फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट्स रिपोर्ट में कहा है कि यूपीआई पर मर्चेंट पेमेंट वित्त वर्ष 2026 तक $1000 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। मर्चेंट भुगतान में वृद्धि, बढ़ती जागरूकता, यूपीआई की मर्चेंट स्वीकृति में वृद्धि, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे जैसी नई भुगतान सुविधाओं के साथ साथ घरेलू भुगतान मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गलियारों को खोलने के लिए प्रेरित होगी। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अकेले मार्च 2023 में यूपीआई के माध्यम से लगभग $40 अरब के व्यापारी लेनदेन का निपटान किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया। भारतीय एयरटेल की फिनटेक शाखा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कहा कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से 5 लाख बैंकिंग बिंदुओं पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक उन 4 बैंकों में शामिल है जो AEPS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन करने की पेशकश करते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नई सुविधा ग्राहकों को आधार संख्या के साथ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लेनदेन को सत्यापित करने में सक्षम बनाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया 2 अभिनव पहलों, छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में लॉन्च की गई SMB केंद्रित वेबसाइट और 1800-102-1144 पर उपलब्ध एक समर्पित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन के शुभारंभ के साथ छोटे और मध्यम व्यवसाय SMB के लिए समर्थन को अगले स्तर पर ले जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में व्यापार मालिकों और उद्यमियों को साथियों के साथ नेटवर्क बनाने, उनके कौशल को बढ़ाने और समग्र विकास हासिल करने में मदद करता है, जिसके साथ वे अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू करते हैं। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।